Good morning, class. In last video, we started this chapter. Okay, lesson third. ईशान the story teller. Okay, हमने यहाँ तक ही इस चैप्टर कंप्लीट कर लिया था. Okay, living quarters तक on page number 15. Now I'm going to start this chapter from one morning when Mahendra was. Okay, half story हमने complete की थी and half of the story was remaining. Now let's start. One morning when Mahendra was having breakfast, Ishwaran asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir?" देखिए एक दिन जब मॉर्निंग में क्योंकि ईश्वरन ब्रेकफास्ट कर रहा था, महेंद्र ब्रेकफास्ट कर रहा था, तो ईश्वरन ने उससे क्या पूछा कि सर क्या आपके लिए आज कुछ स्पेशल बनाया जाए डिनर में. आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे. ओके, ऑस्पिशियस मीन्स वेरी गुड. ओके, विच यू से शुभ. ओके, क्योंकि आज बहुत ही शुभ दिन है. According to tradition, we prepare various delicacies to feed the spirits of our ancestors today, sir. Okay, tradition के अकॉर्डिंग, परंपरा के अकॉर्डिंग आज के दिन हम बहुत सारी डिशेस बनाते हैं हमारे एंसेस्टर्स मीन्स हमारे पूर्वजों के स्पिरिट्स को फीड करने के लिए, खाना खिलाने के लिए. ओके, विच यू से श्राद्ध ऑल्सो. That night, Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Ishwaran on his culinary skills. Okay, that night, Ishwaran, he made very tasty food, delicious food, and the Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Ishwaran. Complimented means praised. Okay, उसकी तारीफ की, और his culinary skills means for his cooking skills. He seemed very pleased. Who seemed? Mahendra. Okay, he was pleased means happy. He was very happy, but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. ईश्वरन इतना हैप्पी था, बट अनएक्सपेक्टेडली मतलब ऐसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी उससे कि सडनली उसने एक बहुत ही गैरिश अकाउंट मीन्स घोस्टली स्टोरी सुनाना शुरू कर दी, जिसके अंदर कुछ सुपर नेचुरल मीन्स लाइक घोस्ट एंड स्पिरिट्स की कुछ बातें थी. ओके, एंड व्हाट डिड ही से? ईश्वरन महेंद्र से क्या कहता है? You know, sir, the entire factory area we are occupying was once a burial ground. ओके, क्या आपको पता है ये जो पूरा का पूरा फैक्ट्री एरिया है जो हमने ऑक्यूपाई किया हुआ है, जिसमें मतलब अभी हमारा वो अधिकार है, ये पहले कभी कोई बरियल ग्राउंड था. ओके, बरियल ग्राउंड जहाँ पे डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता है. ही स्टार्टेड. Mahendra was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal. इतना satisfying खाना खाने के बाद महेंद्र जो इतना pleasant means happy mood में था, suddenly he was jerked out. Jerked out मतलब एकदम से झटका लगना. Okay, he was so happy and suddenly ईश्वर started a ghostly story, और वो भी कुछ ट्रू बेसिस के ऊपर. वो क्या कह रहा था कि जिस फैक्ट्री एरिया में हम रह रहे हैं, ये फैक्ट्री एरिया बहुत ही डरावना है. यहाँ पे पहले कभी कब्रिस्तान हुआ करता था. I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. मुझे पहले ही दिन पता चल गया था जब मैंने रास्ते में एक ह्यूमन स्कल खोपड़ी इट मीन्स पड़ी हुई देखी थी. Even now I come across a number of skulls and bones. और अभी भी मुझे काफ़ी सारे रोड पे स्कल्स एंड बोन्स मिलते हैं. ही कंटिन्यूड. He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. फिर वो कंटिन्यूसली नरेट किए जा रहा है कि कैसे उसने कई बार रात को घोस्ट देखे हैं, भूत देखे हैं. आई एम नॉट ईजिली फ्राइटेड बाई दीज थिंग्स. ओके, क्या कहता है कि सर मैं ईजिली डरता नहीं हूँ इन चीज़ों से. फ्राइटेड मीन्स टू बी अफ्रेड, डरना. आई एम अ ब्रेव फेलो, मैं काफ़ी ब्रेव मैन हूँ. बट वन हॉरेबल घोस्ट ऑफ अ वुमन विच appears off and on at midnight during the full moon. बट एक बहुत ही हॉरेबल मीन्स एक डरावना घोस्ट है वुमेन का. ओके, जो रात को आधी रात को फुल मून में मतलब पूर्णिमा की जो रात होती है उसमें आधी रात में कभी दिखता है कभी गायब होता है. It is an ugly creature with matted hair,
बहुत ही गंदा सूखला दिखने वाला कोई क्रीचर है जिसकी मैटेड हेयर है, मतलब गंदे मिट्टी में भरे हुए उसके बाल हैं, एंड श्रिवल मतलब सिकुड़ा सा उसका फेस है। लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फीटस इन इट्स आर्म, जैसे कि स्केलेटन ने ओके किसी हड्डियों के ढांचे ने अपने हाथ में फीटस पकड़ा हुआ हो। ओके फीटस आपको पता है जो अनबॉर्न बेबीज़ होते हैं जो कम्प्लीटली डेवलप नहीं हुए, उनकी डेड बॉडीज़, आपने साइंस में पढ़ा होगा। Mahendra shivered at the description and interrupted rather sharply. ओके जब ईश्वर ने इस तरीके से डिस्क्राइब कर रहा था तो महेंद्र शिविर्ड का मतलब कांप जाता है, और इंटरप्टेड मीन्स बीच में ही बोलता है। यू आर क्रेजी ईश्वरन, कि तुम पागल हो। देयर आर नो सच थिंग्स एज घोड्स और स्पिरिट्स, ओके भूत प्रेत जैसी आत्माओं जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। इट्स ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन का पार्ट है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन, जाके अपना डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन कराओ, एंड मे बी योर हेड एज वेल, और शायद जाके अपना दिमाग भी। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम स्टूपिड बातें कर रहे हो। ही लव द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, क्योंकि वो रूम से निकल जाता है सोने के लिए। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सर्व फॉर अ couple of days मीन्स 2 days, क्योंकि उसे शायद उसकी उम्मीद ये थी कि ईश्वरन कम से कम अब 2 दिन तक नाराज रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा। But the next morning he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. But next morning वो सरप्राइज हो गया क्योंकि कुक ईश्वरन वो उतना ही हैप्पी, उतना ही टॉकेटिव था जितना हमेशा रहता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। From that day on, Mahendra, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. उस दिन के बाद महेंद्र ओके उसके ब्रेव टॉक के लिए जब बेड पे जाता तो थोड़ा सा अनईज का मतलब अनकंफर्टेबल होके जाता, और उसकी अनकंफर्टेबल होने का रीज़न आपको पता है, बिकॉज ओके ही माइट बी अफ्रेड, वो शायद डरा हुआ था, बट ही डिडंट वांट टू डिस्क्लोज दैट, इस चीज़ को वो रिवील नहीं करना चाहता था। Every night he peered into the darkness. Peered means looked out, okay? बाहर झांक के देखना, तो रोज रात वो बाहर अंधेरे में झांक कर देखता। Okay, he peered into the darkness outside through the window next to his bed. Okay, बेड के जस्ट पास में जो विंडो थी उससे वो बाहर देखा करता था। Trying to make sure that there was no movement of dark shape, okay? और श्योर होने की कोशिश करता कि कोई डार्क ओके जो विसिनिटी मीन्स जो एरिया है वहाँ पे कोई डार्क शेप्स के मूवमेंट नहीं हो रहे, कुछ हिलता डुलता उसे दिखाई ना दे। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। बट उसे सब सिर्फ क्या दिखता, सी ऑफ डार्कनेस मतलब दूर तक सिर्फ अंधेरा दिखता, ओके? और जो मीलों दूर जो फैक्ट्री है उसकी लाइट्स ओके टिमटिमाती हुई नज़र आती थी, उसके अलावा उसे कुछ भी नहीं देखा। He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights. ओके उसे जब फुल मून नाइट आती, पूर्णिमा की रात थी ना, तब बिल्कुल मिल्क वाइट कलर की जो ज़मीन हो जाती थी ओके वाइट रोशनी से नहाई हुई, उसे देखना उसकी तारीफ़ करना बहुत पसंद था। But after hearing Ishwaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. पर जब से उसने ईश्वरन की उस फीमेल घोस्ट की स्टोरी सुनी, उसने विंडो से बाहर देखना छोड़ दिया, स्पेशली फुल मून नाइट में, ओके पूर्णिमा की रात। One night Mahendra was woken up from his sleep by a low moan. क्या कहते हैं कि एक दिन महेंद्र की आँख खुली, ओके कैसे? By a low moan close to his window. Moaning sound is actually okay when someone cries from pain, जब कोई दर्द से चिल्लाता है तो उसे विंडो के पास में किसी का मोर्निंग साउंड सुनाई देता है। At first he put it down to a cat prowling around for miles. पहले उसे लगता है कि जो कैट है वो चूहे ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रही होगी। But the sound was too guttural for a cat. बट साउंड बहुत ज़्यादा ह्यूमन बीइंग जैसा लग रहा था, ओके वो कैट का साउंड नहीं लगा।
He resisted the curiosity to look out, lest he should behold a sight which would stop his heart. उसने अपनी बाहर देखने की जो क्यूरोसिटी थी, जो इच्छा थी, उसे रजिस्ट किया, मीन्स उसे कंट्रोल किया कि कहीं उसे कुछ ऐसा नहीं दिख जाए, बिहोल्ड मीन्स सी, कि कहीं कुछ वो ऐसा नहीं देख ले जिससे उसकी हार्ट बीट रुक जाए. बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फैलाइन. बट अब ये वेलिंग का मतलब चिल्लाने की जो आवाज़ थी, ओके, रोने की आवाज़, वो और ज़्यादा लाउड हो गई. लेस फैलाइन का मतलब कैट की बिल्कुल नहीं लग रही थी. ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर. अब बाहर देखने की जो इच्छा थी वो उसे रेजिस्ट अब कंट्रोल नहीं कर पाया. Lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. उसने क्या किया, खिड़की की जो विंडो सिल होती है, ओके, वहाँ उसको अपने आप को लोअर किया, मतलब थोड़ा सा नीचे झुका, और उसने बाहर देखा. ओके, फुल मून नाइट थी और पूरी एक वाइट शीट थी, वाइट लाइट की. Then not too far away was a dark cloudy form clutching a bundle. तो कि ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ी ही दूर पे उसे क्या दिखाई दिया, डार्क क्लाउडी फॉर्म, एक के अंधेरे में कुछ धुंधला सा कुछ फिगर दिखाई दिया. ऐसा लग रहा था कि उसने हाथ में कुछ बंडल पकड़ा हुआ है. महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट, से पसीना आ गया. एंड फेल बैक ऑन द पिलो, और वो अपने तकिए पे वापस जा गिरा. पैंटिंग, पैंटिंग का मतलब हाँफ रहा था. As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself. ओके, जैसे ही वो इस घेसली का मतलब इस डरावने एक्सपीरियंस से थोड़ा सा बाहर निकला, रिकवर हुआ, उसने अपने आप को रीज़न देना शुरू कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है. एंड फाइनली कंक्लूडेड दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन. फाइनली उसने क्या कंक्लूड किया, ओके, उसने ये कहा कि नहीं, ये कोई ऑटो सजेशन है, मतलब कि अपने आप सोच रहे हो, ओके, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. इट वॉज सम ट्रिक दैट इज सबकॉन्शियस माइंड हैड प्लेड ऑन हिम. उसका जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड, उसने उसके साथ में कोई चाल चली. ओके, एक्चुअली ही वॉन्ट्स टू से दैट कि वॉट एवर यू थिंक यू सी इन योर ड्रीम्स, कि जो आप सोचते हो वही आपको सपने में दिखता है. एंड द सेम ईश्वरन वॉज थिंकिंग, सॉरी महेंद्र. ओके, महेंद्र को भी यही लग रहा था कि कोई सबकॉन्शियस, ओके, माइंड ने उसके साथ में कोई ट्रिक, कोई चाल चली है, क्योंकि वो ये सब कुछ पहले से सोच रहा था, इसलिए उसे ये सब कुछ रात में दिखा. By the time he had got up in the morning, had a bath and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. क्या कह रहा है कि जब तक वो ओके मॉर्निंग में उठा, हैड अ बाथ, नहाया, एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, अपनी ब्रेकफास्ट के लिए बाहर आया, द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी. ओके, पिछली रात का जो डर था वो उसकी मेमोरी से गायब हो गया, वो हल्का पड़ गया. ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग. ईश्वरन ने ग्रीट किया, मतलब वेलकम किया उसको डोर पे. ओके, उसके लिए एक लंच पैकेट और बैग रखा. Just as Mahendra was stepping out, ईश्वरन grinned and said. जैसे ही महेंद्र ने स्टेपिंग आउट मीन्स बाहर कदम रखा, ईश्वरन ग्रिन का मतलब हंसा, और उसने क्या कहा, सर रिमेंबर, the other day when I was telling you about the female ghost with a fetus in its arm. ओके, कि सर आपको याद है, ओके, जिस दिन मैं आपको फीमेल घोस्ट के बारे में बता रहा था जिसके हाथ में फीटस था. यू आर सो एंग्री विथ मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स. आप मुझसे बहुत गुस्सा हो गए थे कि मैं बहुत ज़्यादा इमेजिन करता हूँ. वेल यू सॉ हर योरसेल्फ लास्ट नाइट. आपने खुद ने कल रात उसे देखा है. आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम. ओके, मैं आया था भाग के जब मैंने आपके रूम से, ओके, विंडो में से किसी का मॉर्निंग साउंड सुना था. मॉर्निंग साउंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ओके, व्हेन समवन क्राइज विथ पेन.
A chill went down Mahendra's spine. ओके, महेंद्र की बॉडी पूरी ठंडी पड़ गई. He didn't wait for ईश्वरन to complete his sentence. उसने ईश्वरन को उसकी बात कंप्लीट करने के लिए भी वेट नहीं किया. He hurried away to his office. वो भाग के अपने ऑफिस गया. Handed in his paper. ओके, पेपर्स उसने लिए. And resolving to leave the haunted place the very next day. Resolve means deciding. उसने डिसाइड कर दिया कि ये जो हॉन्टेड प्लेस है, डरावनी जगह है, उसे वो कल ही छोड़कर जा रहा है. So class, your story is complete. Okay, and the story was all about Mahendra and Ishwaran, especially about Ishwaran. Okay, that how Ishwaran was a very good storyteller. Okay, and he used to tell the story with full of expressions and dramatic gestures. ओके, वो इतना ब्यूटीफुली स्टोरी सुनाता था दैट ही मेड हिज ऑडियंस बिलीव इन हिज स्टोरीज, कि अपने ऑडियंस को स्टोरी में बिलीव करवा दिया करता था. ओके, सो यू कैन से दैट ईश्वरन वॉज लाइक एन असेट फॉर महेंद्र. ओके, महेंद्र के लिए वो एक असेट की तरह था. ओके, असेट मीन्स ओके वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन who just uncomplainingly followed him wherever he was posted. जहाँ जहाँ ईश्वरन महेंद्र की पोस्टिंग होती, ईश्वरन उसे फॉलो करता विदाउट एनी कंप्लेन. ओके, उसमें जो 2 मेन स्टोरीज उसने सुनाई हैं, वो एक तो है टस्कर की स्टोरी, बट दिस ओके स्टोरी ऑफ द लेडी घोस्ट वॉज नॉट अ स्टोरी एक्चुअली. ओके, ये इसके लिए स्टोरी नहीं थी. क्या कहा था उसने? दैट वॉज द रियल थिंग. ओके, बेस्ड ऑन ट्रुथ. ओके, ट्रुथ बेस्ड. Now let's see the question answers. See class, the first question was, in what way is Ishwaran an asset to Mahendra? Means how can you say that Ishwaran was an asset to Mahendra? Okay, ईश्वरन को महेंद्र के लिए एक asset क्यों कहा गया है, बहुत ही important person क्यों कहा गया है? ईश्वरन was an asset to Mahendra in many ways. Okay, there were many reasons. Okay, for Ishwaran was called an asset. He was not only a cook but also a very good storyteller. सिर्फ एक अच्छा कुक ही नहीं था, बहुत अच्छा स्टोरी सुनाने वाला भी था. He used to take care of Mahendra for all his basic needs. महेंद्र की जितनी भी बेसिक रिक्वायरमेंट थी उस सबकी ओके इन सबका ध्यान कौन रखता था? ईश्वरन. He not only cooked food for his breakfast but also packed with a sumptuous lunch for him. ओके, वो सिर्फ उसके लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाता बट बहुत अच्छा लंच भी पैक करके देता था. ईश्वरन अकम्पनीड महेंद्र विदाउट एनी कंप्लेंट वेरेवर ही वॉज पोस्टेड. ओके, ईश्वरन महेंद्र को कंपनी देता बिना किसी कंप्लेन के जहाँ जहाँ महेंद्र की पोस्टिंग होती थी. ही वॉश महेंद्र's क्लोथ्स एंड चैटेड अवे विथ हिम एट नाइट. वो महेंद्र के होगी कपड़े वॉश करता और उसके साथ रात में बातें किया करता था. He could weave out endless story, okay, and anecdote at various subject. वो different subject पे stories और incidents सुनाया करता था. Ishwaran had an amazing capacity of producing vegetables and cooking ingredients in the deserted place where no shops were visible. ईश्वरन में एक और जो अमेजिंग कैपेसिटी थी, क्वालिटी थी, वो ये थी ओके ऐसी बिल्कुल डेजर्टेड प्लेस पे ओके मतलब ऐसी सुनसान जगह जहाँ पे इवन शॉप्स तक दूर दूर तक अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे वो बहुत ही ईजिली वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स प्रोड्यूस करता था. ओके, ढूंढ लाता था. ही वुड मिराकुलसली प्रिपेयर द मोस्ट डिलीशियस फूड विद इन एन आवर. 1 घंटे के अंदर अंदर वो ठीक है ना, मिराकुलसली का मतलब बड़ी जादुई तरीके से ओके बहुत डिलीशियस फूड प्रिपेयर करता था. After Mahend's departure for his side, he cleaned up the shed also. जब महेंद्र अपनी साइड पे कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पे काम चलता था वहाँ जाता तो वो शेड को भी क्लीन करता. Thus ईश्वरन वॉज एन इंडिस्पेंसिबल असेट टू महेंद्र. तो हम ये कह सकते हैं कि ईश्वरन महेंद्र के लिए एक इंडिस्पेंसिबल असेट था. इंडिस्पेंसिबल का मतलब ऐसी चीज़ जिसको आपकी लाइफ से अलग नहीं किया जा सकता. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे. हाईवे पे जो अपरूटेड ट्री था उसको ईश्वरन ने कैसे डिस्क्राइब किया? व्हाट इफेक्ट
डज ही वांट टू क्रिएट इन हिज लिसनर्स? ओके, लिसनर्स में वो क्या इफेक्ट क्रिएट करना चाहता था? लेट्स सी. Instead of saying directly that he had come across an uprooted tree on the highway. ओके, सीधा सीधा ये कहने के बजाय कि उसने रोड पे एक uprooted tree देखा. He would describe it in a very imaginative way. ओके, उसे वो बड़ा imaginative वे में ओके बहुत सोच समझ के अच्छे से डिस्क्राइब करता. ओके, स्टोरी के जैसे. He said the road was deserted and he was all alone. तो क्या कहता? रोड बिल्कुल सुनसान था और वो अकेला था. Suddenly he spotted something. Okay, it means he noticed something. Suddenly he noticed something that Suddenly he spotted something that looked like an enormous bushy beast. ओके, सडनली उसे बहुत कुछ बहुत ही बड़ा बुशी बीस्ट के जैसा दिखाई देता है. इट वॉज लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड. ओके, वो रोड के ऊपर फैला हुआ था. सीइंग दिस ही वॉज अबाउट टू गो बैक. इसे देखने के बाद में उसे वापस जाने की इच्छा हुई. बट एज ही केम क्लोजर ही सॉ दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री. बट जैसे ही वो थोड़ा सा क्लोज आया उसके पास में उसने क्या देखा कि वो एक फॉलन ट्री था, एक पेड़ था गिरा हुआ. इट्स ब्रांचेस वर ड्राई एंड स्प्रेड आउट. उसकी जो टहनियाँ थी वो सूखी हुई थी और रोड पे फैली हुई थी. हिज ओन डिस्क्रिप्शंस वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स दैट ही रेड. ओके, जो जिस तरीके से वो डिस्क्राइब करता, ओके, एक्चुअली इसका तरीका किससे इन्फ्लुएंस था? जो तमिल ऑथर्स वो पढ़ा करता था. ओके, तो उसका काफ़ी इफेक्ट उस पर था. इवन फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्मॉलेस्ट इंसिडेंट ही यूज्ड टू ट्राई एंड क्रिएट सस्पेंस एंड सरप्राइज. छोटे छोटे इंसिडेंट्स को भी डिस्क्राइब करने के लिए वो सस्पेंस और सरप्राइज क्रिएट करता. ही वॉन्टेड टू क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन हिज लिसनर्स एज इफ ही वर अ ग्रेट राइटर. ओके, वो अपने लिसनर्स पे एक ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता था जैसे कि वो एक बहुत बड़ा अच्छा राइटर हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ईश्वरन नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर. उस एलिफेंट की स्टोरी उसने कैसे हाउ डज ईश्वरन नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर. उसने इस एलिफेंट की स्टोरी कैसे सुनाई? डज इट अपीयर टू बी प्लॉसिबल, रीजनेबल. क्या स्टोरी आपको रीजनेबल लगी? Ishwaran, telling the story of the tusker, narrated that one day a tusker escaped from the timber yard. उसने कैसे सुनाई स्टोरी उसकी कि एक दिन टस्कर एलिफेंट था वो अपने टिम्बर यार्ड से भाग निकला. He began to roam about, इधर उधर घूमने लगा. Stamping on bushes, ओके, bushes को कुचल दिया. Tearing up wild creeper, ओके, wild creepers को उसने फाड़ दिया. And breaking branches, और पेड़ की जो टहनियाँ थी उसको तोड़ दिया. The elephant reached the outskirts of the town. Okay, elephant town के outskirt मतलब बाहर border तक पहुँचा. It broke the fences down like matchsticks. Okay, fences को उसने बिल्कुल माचिस की तिली के जैसे तोड़ दिया. After this, it came to the main road and smashed all the stalls selling fruit, mud pots and clothes. उसके बाद वो मेन रोड पे आया और वहाँ पे जो भी छोटी छोटी स्टॉल्स थी, ओके, फ्रूट, मड पॉट्स और क्लोथ सेल करने वाली, उन सबको उसने कचरा कर दिया, स्मैश कर दिया, तोड़ दिया. आफ्टर दिस द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड. उसके बाद में एलिफेंट एक स्कूल ग्राउंड में आया. ऑल द बॉयज़ रैन इनटू द क्लासरूम एंड शट द डोर्स टाइट. सारी जो बॉयज़ थे वो क्लासरूम्स में चले गए और डोर्स को टाइटली बंद कर लिया. इट डिस्ट्रॉयड द फुटबॉल गोल पोस्ट. फुटबॉल गोल पोस्ट को उसने तबाह कर दिया. वॉलीबॉल नेट को भी. ईश्वरन वॉज ओनली ए जूनियर क्लास स्टूडेंट वॉचिंग द होल ड्रामा. ईश्वरन उस वक्त जूनियर क्लास में था और ये पूरा का पूरा ड्रामा देख रहा था. ही ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर. उसने टीचर के हाथ से एक स्टिक लिया. एंड वैक द बीज थर्ड टो नील ऑन द क्विक. और जो हाथी था उसके थर्ड टो नेल को उससे अटैक किया. द एलिफेंट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड फेल डाउन. एलिफेंट कांप गया पूरी तरीके से और गिर गया.
आफ्टर दैट अ माहौत टुक इट टू द फॉरेस्ट, उसके बाद माहौत उसे जंगल में लेके गया. इन माई पेयर द स्टोरी डजन अपियर टू बी पॉसिबल. ये स्टोरी रीजनेबल नहीं है बिकॉज कहा गया है कि ईश्वरन उस वक्त जूनियर क्लास में था. ओके, एंड आई डोंट थिंक दैट इट इज़ पॉसिबल फॉर अ जूनियर क्लास स्टूडेंट टू कंट्रोल अ वाइल्ड एलिफेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द ऑथर से दैट ईश्वरन सीम टू मोर दैन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महेंद्र लिविंग क्वार्टर. ओके, ऑथर ऐसे क्यों कहता है कि ईश्वरन ओके उसके लिविंग क्वार्टर्स में टीवी से भी एक ज़्यादा अच्छा काम करता था, टीवी के एब्सेंस से भी कहीं ज़्यादा वो काम पूरा कर रहा था. ईश्वरन सीम टू मोर दैन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ टीवी इन महेंद्र लिविंग क्वार्टर. द ऑथर सीज दिस बिकॉज ऑफ मैनी रीज़न. ऐसा कहने के पीछे काफ़ी सारे रीज़न हैं. ईश्वरन यूज टू टेल हिज स्टोरी विद सस्पेंस एंड विदाउट एनी ब्रेक. ईश्वरन अपनी स्टोरी को बिना किसी ब्रेक्स के बड़े सस्पेंस क्रिएट करके सुनाता था. ही यूज्ड ऑल हिज गेस्चर्स एंड ड्रामेटिक एक्शंस व्हाइल नरेटिंग द स्टोरी. स्टोरी सुनाते वक्त वो कि अपने गेस्चर्स देता, ड्रामेटिक वे में बड़े एक्शंस किया करता था. Not a day passed without ईश्वरन recounting some story packed with adventure, horror and suspense. एक दिन भी नहीं निकलता जब ईश्वरन कोई ना कोई स्टोरी नहीं सुनाता जिसमें काफ़ी एडवेंचर होता, हॉरर होता, सस्पेंस होता. Whether the story was worth believing or not, चाहे स्टोरी बिलीव करने लायक हो या नहीं. महेंद्र enjoyed listening to it. महेंद्र को इसे सुनना बहुत पसंद आता. The stories were narrated by ईश्वरन in his own inimitable way. स्टोरी जिस तरीके से ईश्वरन सुनाता वो बड़े inimitable way में, imitate का मतलब होता है नकल उतारना, inimitable का मतलब है उसकी जिस तरीके से ईश्वरन तो सुनाता था उसकी नकल कोई नहीं उतार सकता. महेंद्र यूज टू फाइंड इज वेल एक्टेड आउट स्टोरीज एंटरटेनिंग. महेंद्र को इसकी स्टोरी बड़ी एंटरटेनिंग लगती. Due to the above reason, the author says that ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of TV in महेंद्र लिविंग क्वार्टर. इसलिए महेंद्र ने कहा है कि ईश्वरन टीवी की एब्सेंस से भी को बहुत ज़्यादा था. फिर है महेंद्र कॉल घोस्ट और स्पिरिट्स ऑफ फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन. महेंद्र ने घोस्ट और इनको क्या कहा है, फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन. उसके साथ क्या हुआ था फुल मून नाइट पे. ओके क्लास, ये आंसर आप अपने आप लिखेंगे कि उसके साथ में क्या हुआ था. पता है आपको कि दैट ही सॉ. ओके, फर्स्ट ही हर्ड द लो मॉर्निंग साउंड. ओके, उसे कुछ मॉर्निंग साउंड सुनाई दिया. ओके, फर्स्ट ही रजिस्टर्ड द क्यूरोसिटी टू लुक आउट, बट एज ही लुकड आउट ओके ही सॉ अ डार्क क्लाउडी शेप विद अ फीटस इन हिज आर्म्स एंड he broke out into cold sweat and fell on his pillow. Okay, then he started reasoning himself. उसने अपने आप को रीज़न देना शुरू किया कि no, okay, it was his subconscious that played a trick with him. Okay, so the same answer you will write. See the last question. Can you think of some other ending of the story? स्टोरी की एंडिंग आप अपनी अकॉर्डिंग कुछ और चेंज कर सकते हैं. तो ये हो सकती है कि वन नाइट महेंद्र हर्ड अ लो मोन क्लोज टू हिज विंडो. एक दिन महेंद्र को अपनी विंडो के पास कुछ मोर्निंग साउंड सुनाई दिया. ही लुक्ड आउट एंड सॉ समथिंग होल्डिंग अ बंडल इन हिज आर्म्स. ओके, उसने बाहर देखा किसी को जिसके हाथ में कुछ बंडल जैसा था. ही कॉल्ड आउट हु इज़ दैट. उसने आवाज़ दी कि कौन है. द घोस्ट डिड नॉट स्पीक बट मोन्ड. जो भूत था वो कुछ नहीं बोला लेकिन सिर्फ मोर्निंग साउंड निकाल रहा था जैसे दर्द से रो रहा हो. महेंद्र कॉल्ड आउट फॉर ईश्वरन बट देयर वाज नो रिप्लाई. महेंद्र ने ईश्वरन को आवाज़ दी लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया. महेंद्र वेंट आउट ऑफ द रूम एंड रैन टूवर्ड्स द घोस्ट. महेंद्र उठा और घोस्ट की तरफ भागा. द घोस्ट बिगिन टू रैन अवे. घोस्ट भी भागने लगा. द बंडल फैल ऑफ हिज आर्म्स. बंडल उसके हाथ से गिर गया. देन महेंद्र सॉ दैट इट वॉज ईश्वरन. महेंद्र ने देखा कि वो और कोई नहीं बल्कि ईश्वरन था. ही रन फास्टर एंड कॉट ईश्वरन हु वाज पैंटिंग. वो ज़ोर से भागा और उसने ईश्वरन को पकड़ लिया जो कि हाँफ रहा था. ही फेल टू महेंद्र फीट एंड बैक टू बी फॉरगिवन. वो महेंद्र के पैरों में गिर गया और भीख मांगने लगा कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो. कीपिंग हिज वैल्यूएबल सर्विसेज लाइक कुकिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, टाइडिंग अप द शेड इन हिज माइंड. ओके, महेंद्र फॉरगिव हिम. जब उसने उसकी वैल्यूएबल सर्विसेज को याद किया कि कैसे वो खाना बनाता है, कपड़े धोता है, उसके लिए सारे काम करता है, महेंद्र ने उसे माफ़ कर दिया. थैंक यू.